आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से संबंधित विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से। और इस अध्ययन श्रृंखला में 617 प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 618 का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने सूरदास बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। वीरेंद्र नारायण द्वारा लिखा गया नाटक सूरदास प्रेमचंद्र के रंगभूमि उपन्यास सूरदास पर आधारित है। आगे, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों में युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल प्रमुख हैं। आगे, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है मणिमुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा की उपन्यास की पात्र है और सेल्मा अपने अपने अजनबी उपन्यास की पात्र है। निर्गुनिया नाच्यों बहुत गोपाल की पात्र है, जबकि सरस्वती यह पथ बंद था उपन्यास की पात्र है। यह पथ बंद था यह नरेश मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है और 1952 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, अज्ञेय द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। नाच्यों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया। और इतने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर रेणु द्वारा लिखा गया है और इस उपन्यास का 1966 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया 1877 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला निवास दास का बड़ा चर्चित और पहला उपन्यास मौलिक उपन्यासों में माना जाता है, अंग्रेजी ढंग का। 1882 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में चंद्रकांता संतत 24 भागों में 1896 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी का, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी का, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, भूतनाथ 6 भागों में 1907 ईस्वी का अधूरा उपन्यास है। लज्जाराम मेहता के उपन्यास धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, आदर्श दंपत्ति 1904 ईस्वी, बिगड़े का सुधार व सती सुखदेवी 1907 ईस्वी, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया भाग्यवती 1877 ईस्वी का जो उपन्यास है, इसको डॉक्टर विजय
शंकरमल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। वहीं आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को 1882 ईस्वी को माना है। आगे अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा यशपाल के प्रमुख उपन्यासों में दादा कामरेड 1941 ईस्वी, क्षमा करें, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच भाग 1 1958 ईस्वी, भाग 2 1960 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, क्यों फंसे 1968 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी का प्रकाशित यशपाल का उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उगरी जी के उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी, दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930 ईस्वी, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी, चॉकलेट 1927 ईस्वी, जी 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 1937 ईस्वी, फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी और जूहू 1963 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो मेरी तेरी उसकी बात यशपाल द्वारा लिखी गई रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यासों में दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, भाग 1 1958 ईस्वी में और भाग 2 1960 ईस्वी का, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, क्यों फंसे 1959 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी के प्रकाशित यशपाल के उपन्यास हैं। वहीं अमृतलाल नागर के उपन्यासों में महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेमल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य है 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बात, सबई नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीच का प्रमुख उपन्यास हैं। और उदय शंकर भट्ट के उपन्यासों में नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक तथा शेष अशेष प्रमुख उपन्यास हैं। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल की दृष्टि से बताना है आपको। तो रचना काल के अनुसार लिखे गए उपन्यासों में 1918 ईस्वी का है शिवा सदन प्रकाशित उपन्यास। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। मैला आंचल 1954 ईस्वी का है। वहीं आधा गांव 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, झूठा सच। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। पहला 1958 ईस्वी का, दूसरा 1960 ईस्वी। अमृत और विष उपन्यास जो है अमृतलाल नागर का 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। अपने अपने अजनबी मृत्यु से साक्षात्कार से संबंधित अज्ञे द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। वहीं अंतराल मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी में स्त्री पुरुष की संबंधों की जटिलता का चित्रण करने वाला उपन्यास है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार परख 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सुनीता 1934 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद जो है
सुनीता के बाद आपका जो है त्यागपत्र उपन्यास, त्यागपत्र का उपन्यास 1937 ईस्वी है। और सुखदा उपन्यास जो है 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका परख, परख के बाद सुनीता, सुनीता के बाद त्यागपत्र, फिर सुखदा। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी का है, सुखदा 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, विवर्त 1953 ईस्वी का, व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी का, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी का, और दर्शक 1985 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। फटाफट मिलान करते हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं कंकाल 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जबकि सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु, इसके बाद कंकाल, कंकाल के बाद शेखर एक जीवनी, फिर सूरज का सातवां घोड़ा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चॉकलेट उपन्यास का उपन्यासकार आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। उग्र जी के अन्य उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी, दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930 ईस्वी, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी, जी 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 1927 ईस्वी, फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी, और जूहू 1963 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके बाद ऋषभ चरण जैन के जो हैं उपन्यासों में ध्यान दीजिएगा। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र के हैं, वहीं दिल्ली का व्यभिचार और दिल्ली का कलंक जय ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। पैसे का साथी 1928 ईस्वी, वैश्यपुत्र 1929 ईस्वी, दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी, मास्टर साहब 1927 ईस्वी, सत्याग्रह 1930 ईस्वी, रहस्यमयी 1931 ईस्वी, दिल्ली का कलंक 1936 ईस्वी, चंपा कली 1937 ईस्वी, हिज हाई नेस 1938 ईस्वी, मैखाना 1938 ईस्वी, दुराचार कैंडी 1930 ईस्वी, और 3 1940 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में हृदय की परख 1918 ईस्वी, हृदय की प्यास 1931 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी, व्यभिचार 1924 ईस्वी, आत्मदाह 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इला चंद्र जोशी के उपन्यासों में घृणामय 1929 ईस्वी, सन्यासी 1940 ईस्वी, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, प्रेत और छाया 1944 ईस्वी, निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, सुबह के भूले 1951 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी, जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, ऋतु चक्र 1969 ईस्वी, भूत का भविष्य 1973 ईस्वी, कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है आपको उपन्यास और उपन्यासकारों के साथ, तो फटाफट मिलान करते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, अंतराल मोहन राकेश, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी का प्रकाशित है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जबकि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया अंतराल 1972 ईस्वी का है, और भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का प्रकाशित भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास।
बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। कटरा भी आरजू किस विधा की किसकी रचना है? कटरा भी आरजू उपन्यास विधा की रचना है, राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, ओस की बूंद 1970 ईस्वी, सीन 75 1977 ईस्वी, कटरा भी आरजू 1978 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी, नीम के पेड़ 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं गुलशेर खां सानी के उपन्यासों में काला जल 1965 ईस्वी, कस्तूरी 1964 ईस्वी, पत्थरों में बंद आवाज 1964 ईस्वी, साल बनों के दीप 1967 ईस्वी, नदी और सीपी 1970 ईस्वी, एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मन्ना 1980 ईस्वी, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी का है। जबकि अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यासों में समर शेष है 1980 ईस्वी, झीनी झीनी दीनी चदरिया 1986 ईस्वी, जहरवाद 1987 ईस्वी, दंत कथा 1990 ईस्वी, मुखड़ा क्या देखे 1996 ईस्वी और पवित्र आख्यान 2008 ईस्वी की। असगर वजाहत के उपन्यासों में सात आसमान 1996 ईस्वी, कैसी आग लगाई 2004 ईस्वी, मन माटी 2011 ईस्वी और बरखा रचाई प्रमुख उपन्यास है। इसके बाद निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। इसमें लोक ऋण उपन्यास 1977 ईस्वी का है, मैला आंचल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जंगल जहां शुरू होता है संजीव द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का उपन्यास है, और पानी के प्राचीर यह उपन्यास 1961 ईस्वी में लिखा गया, रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो रामदरस मिश्र का पानी का प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है यह संजीव का है, मैला आंचल रेणु जी का है और लोक ऋण उपन्यास विवेकी राय का है। तो विकल्प इसमें जो है सही विकल्प बनेगा मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण और जंगल जहां शुरू होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें जो है झूठा सच 1958 ईस्वी से 60 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी का, चंद्रकांता 1888 ईस्वी का, गोदान 1936 ईस्वी का है। सही विकल्प बनेगा चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो अंतिम निर्णय निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। अंतिम निर्णय जो है यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो है विषाद मठ रांगीय राघव का है, रांगीय राघव का है, और विश्वबाहु परशुराम विश्वंभरनाथ उपाध्याय का है। विश्वंभरनाथ उपाध्याय का 1997 ईस्वी का, विषाद मठ 1946 ईस्वी रांगीय राघव, मैया दास की माणी भीष्म शाहनी का है, और पीढ़ियां 1990 ईस्वी का अमृतलाल नागर का है। इसके बाद प्रकाशन काल के देश से सही अनुक्रम आपको बताना है। तो निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, सन्यासी 1941 ईस्वी, और न आने वाला कल इलाचंद्र जोशी, सन्यासी इलाचंद्र जोशी जी का है। न आने वाला कल मोहन राकेश का है 1968 ईस्वी का। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।